नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल धमतरी टीवी। आइए आपको ले चलते धमतरी जिले की ताजा तरीन खबरों की ओर। धमतरी में रुद्री थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगरेल बाजार पारा में एक कमरे के अंदर युवक की खून से लथपथ लाश मिली है, जिससे उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। बाजार पारा निवासी गणेश पटेल रोजाना की तरह खाना खाकर अपने कमरे में सो गया। सुबह नहीं उठने पर उसकी मां फुलेश्वरी पटेल कमरे में गई तो अंधेरा था। जब अपने भाई के साथ अंदर गई, लाइट जलाकर देखा तो गणेश खून में लथपथ बिस्तर में औंधे मुंह पड़ा था। पलटने पर देखा तो पेट फटा हुआ था और पास में चाकू और हंसिया रखा हुआ था। इस बात की तत्काल रुद्री पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद रुद्री थाना प्रभारी शरद ताम्रकर पुलिस की टीम के साथ मौके पर जांच में जुट गए। वहीं हत्या की आशंका को देखते हुए रायपुर से एफएसएल की टीम बुलाई गई है। अरे यहाँ पे समारोह हो गया है भाई, वहाँ टेबल उधर ही आया हूँ। कौन सा नंबर? नहीं मैं नहीं किया हूँ भाई, बीच में मैं बातें करूँगा सोच रहा था आपसे, है ना? तो मैं लगाता हूँ उससे बड़ा वो मिलता है, सबून मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं क्लियर ही हो जाता उसे में। अपना नाम बताएंगे? महेंद्र कुमार पटेल। क्या घटना हुआ है? हाँ, कैसे सूचना मिला, क्या हमारे यहाँ बुआ जो है, उन लोग इधर ही पुराना घर साइड से उतरे थे उन लोग। फिर मम्मी भी अचानक उठी, वो मतलब सुबह 5 बजे के आसपास जब उठी होगी तो हर रोज़ 4 बजे के आसपास रोज़ उठ के मतलब चाय वगैरह बनाने के लिए ऐसा बोल के बोलती थी, मतलब बोलते थे वो। तो आज कैसे नहीं उठ रहा है ऐसा बोल के 5 बजे अचानक उठी बुआ। तो फिर अचानक उठने के बाद यहाँ दरवाज़ा खोली, उसके बाद अंधेरा था वहाँ, तो जाके थोड़ा मतलब रूम में गई तो वहाँ पे भी अंधेरा था। तो उसके बाद थोड़ा सा उसको उठाने की कोशिश की, मतलब उस टाइम तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो फिर अचानक ऐसे जब चढ़ के मतलब थोड़ा सा कोशिश की चढ़ने के लिए, तो मतलब जो हथेली नीचे था ना, वो वहाँ से लेके पूरा बिस्तर तक गया था वो। तो उसको ऐसा लग रहा था कि सांप वगैरह है कि क्या है, ऐसा मतलब कुछ मतलब बिना देखे ऐसा कुछ उसको समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद टॉर्च वगैरह मंगाए, तब फिर समझ में आया कि पूरा हथेली जो है वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा गया है और बिस्तर में लेटे हुए ऐसे वो लेटे हुआ था। घर में कौन कौन था? घर में सभी लोग थे। उनके यहाँ वाइफ जो है कल शादी में गई थी 12 बजे के आसपास, और वो घर में अकेले थे। लेकिन कल बुआ के साथ वो दुकान भी गए थे और शाम को 7 बजे वापस आएंगे। उसके बाद घर देखने में क्या लग रहा है? देखने में तो कुछ बोला नहीं जा सकता भैया कि और उसके साथ पर्सनली और क्या हुआ होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ना किसी के साथ कोई ईर्ष्या दोष, ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से कुछ, ना कहीं, एकदम सादा सिंपल रहने वाला इंसान था वो। ना किसी से कोई मतलब था, बस काम से काम मतलब था, ऐसा था वो। लेकिन धारदार कुछ चीज़ है क्या वहाँ पास? हाँ, मतलब मिला है हंसिया वगैरह घर का, और चाकू वगैरह भी, वो जो घर ही का है वो वहीं पे मिला था वो। कितने समय तक शाम को घूम रहे थे? शाम को घूमने के लिए घूमा वो नहीं था भैया, वो गया था मंदिर, साथ में ही था दुकान में वो मम्मी के साथ में। फिर साथ ही में मतलब शाम को वापस आए हम लोग वापस। नाम बताएंगे? रमेश काड़े, ग्राम पंचायत गंगरेल सरपंच। क्या घटना हुआ आपके गाँव में? ये घटना हुई मेरे को 6 बजे, एक साहू ने फ़ोन किया, क्या अभी अमुक पटेल के यहाँ ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। तो मैं तुरंत आया स्पॉट में आने के बाद में देखे हम लोग तो ब्लड वगैरह सब निकला हुआ था, उसकी अतड़ी वगैरह गिरी थी नीचे, तो उसको सकेल के रख दी थी उन लोगों ने। और आए उस समय में वो जो मृत्यु पड़ा था तो औंधा टाइप का पड़ा हुआ था। अब उसमें क्या बोलते भी हंसिया और चाकू ये बाद में दिखाए हम लोगों को पुलिस वगैरह आने के बाद में। ये मृतक क्या करता था, कौन था? ये मृतक तब पब्लिक सेवा भी करता था, जैसे आप बता दिए या कोई भी काम बता दिए वो काम जाके कर देता था, मजदूरी टाइप का। यानी जो भी आदमी काम बताते 5, 10, 20 दे देते थे उसको, उसी में वो खुश रहता था, इलेक्ट्रिक बिल वगैरह पटा देता था। गाँव में किस तरह का व्यवहार? नहीं, उसकी छवि तो अच्छी थी। किसी के साथ में आज तो हम नहीं सुने कि किसी का झगड़ा किया है या किसी का बाताबाती हुई है, सीधा साधा आदमी था वो। कितने लोग थे इन लोग फैमिली में, क्या थे? अब फैमिली में उसकी मिसेस, वो उसकी माँ, अब एक बड़ा भाई है वो तो उधर डैम साइड में रहता है, लेकिन फैमिली में उसकी मामा,
उसका मेरा भाई, ये सब लोग एक साथ में फैमिली में रहते हैं वो लोग। क्या सूचना मिली? ये बाजार पारा करके जगह है, वहाँ पर गणेश पटेल करके एक व्यक्ति के मृत्यु के संबंध में सूचना मिली थी। आकर के देखा गया है, जिसके संबंध में थोड़ी सी संदिग्ध है, तो फॉरेंसिक की टीम बुलाई गई है और शव को भी पीएम के लिए भेजा जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद और ऑफिशियल रिपोर्ट आने के बाद परिस्थितियाँ क्लियर होगी, उसके जिसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टि में क्या लगता है सर? प्रथम दृष्टि मामला संदिग्ध है, तभी तो फॉरेंसिक को बुलाया गया है। उनकी रिपोर्ट आ जाने के बाद में और स्थिति क्लियर हो जाएगी, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी देखते हैं उसको परीक्षण कराते हैं, है ना सर। भार कुछ चीज़ें मिली क्यों उनके? अब उसको रूम से है, वो उन्हीं के किचन का सामान है जो मिला है वहीं पे, और मृतक के कमरे के पास में ही किचन है, वही सामान मिला है। तो ये थी धमतरी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, बने रहिए धमतरी।